तो हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपका कर्क लगन का चार्ट है तो आपके 11वें भाव में अगर गुरु और शनि का युति बनेगा, इनका अगर कंजक्शन बनेगा तो इसके क्या क्या परिणाम या क्या क्या प्रभाव आप लोगों के लिए होंगे। यहाँ पे गुरु और शनि का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जब आपका कर्क लगन बनता, क्योंकि यहाँ जो साइन है वो वृषभ राशि है और वृषभ राशि स्थिरता को दर्शाती है, जबकि ये बात इस कंजक्शन के साथ भी एकदम से सूट होती है। इसलिए यहाँ पर निश्चित तौर पे गुरु और शनि का आना आपकी आर्थिक स्थिति, आपके करियर के लिए, आपकी आर्थिक प्रगति के लिए या इवन आपकी मैरिड लाइफ और आपके बाकी रिलेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कंजक्शन होने से जातक बेसिकली एक बेहद शक्तिशाली स्थिति में होता है, एक बहुत अनुशासित फेज से हमेशा जीवन में गुजरता रहता है और वो एक दीर्घकालिक प्रगति को देख पाता है अपने जीवन में, हमेशा एक उत्तरोत्तर एक प्रगति को देख पाता है, चाहे वो आर्थिक मामलों में है चाहे वो करियर के मामलों में। वैसे जनरली तो हम ये मानते ही हैं कि गुरु और शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को काफ़ी स्लो कर देते हैं, उस भाव के लिए हमें काफ़ी चिंतन करना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि गुरु और शनि यहाँ आपको बहुत अच्छा डेडिकेशन और अनुशासन ला सकते हैं। अब ये दोनों ही प्लैनेट जितने ज़्यादा क्लोज होंगे आपके चार्ट में यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा शुरुआत में आपको रुकावटें रहेंगी। लेकिन अब इनमें से जो वास्तविक स्थिति है इनकी वो काफ़ी मैटर करेगी आपके लिए। जैसे गुरु की वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या गुरु वक्री है, क्या अस्त है, या किसी भी अन्य ग्रह से यदि गुरु प्रभावित है तो वो देखना जरूरी है। इसी तरीके से शनि के लिए भी, शनि आपके चार्ट में यहाँ पर बैठे हैं लेकिन शनि क्या वक्री हैं, क्या अस्त हैं, या किसी भी अन्य प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा अगर प्रभावित होते हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध से है चाहे युति से है, तो वो भी आपको विचार करना रहेगा। देखिए, गुरु जैसा शुभ ग्रह यहाँ पे अब वक्री नहीं होना चाहिए। गुरु अगर वक्री हो जाएंगे तो गुरु अपना पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव, जो एकदम अच्छा प्रभाव जो गुरु दिखाना चाहिए थे वो नहीं दिखा सकेंगे। और ये आपके लग्नेश चंद्रमा का उच्च का घर है जहाँ पर गुरु काफी अच्छा आपको परिणाम प्रदान करेगा। इसके साथ साथ गुरु क्योंकि आपके चार्ट में छठे घर और नौवें घर के स्वामी भी हैं, तो आपको फिर इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर भी विचार करना होगा अगर आपका गुरु यहाँ पर अगर वक्री हो जाता है। हालांकि इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं आपके चार्ट में उनका अपना अपना अलग अलग रोल भी है। अब जो शनि है यहाँ पे, शनि देखिए, शनि अगर वक्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि आपके चार्ट में सप्तमेश और अष्टमेश है, तो आपको शनि की इस स्थिति की वजह से सप्तम भाव और अष्टम भाव से काफी ज्यादा धन मिलने, पॉपुलैरिटी मिलने, मान सम्मान मिलने, या जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो सब मिलने के चांसेस रहेंगे। गुरु और शनि की ऐसे कंजक्शन की वजह से आपका व्यवहार लोगों के साथ काफी मैटर करेगा, आपकी वाणी भी इवन काफ़ी मैटर करेगी, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव भी लोगों के साथ जब भी आप बातचीत करेंगे तो काफ़ी मैटर करेगा। ऐसा कंजक्शन होने से वैवाहिक जीवन का भी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। अगर देखा जाए तो शुरुआत में करियर की थोड़ी धीमी शुरुआत रहती है कभी कभी, लेकिन आपका करियर उत्तरोत्तर प्रगति करता है, तो जीवन में हमेशा एक दीर्घकालिक रणनीति लेके ही आपको चलना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है आपको करियर में भी कुछ बाधाएं आए, करियर में कुछ ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे ही आपका करियर ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड कार्य या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, एक आर्थिक सलाहकार आप हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं आप, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में जितने भी पद हैं, फंड मैनेजर वगैरह, बैंकिंग सेक्टर में जैसे बैंक मैनेजर वगैरह हो गए, या बैंक में अन्य पद भी जो हो गए, उससे रिलेटेड कार्य भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं आप, एक अच्छे वकील या जज बन सकते हैं। रियल एस्टेट में कार्य कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, अच्छे सलाहकार या परामर्श देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और टीचिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं, रिसर्च भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस इस कंजक्शन की वजह से सामने आते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से अब आपका ज्ञान, आपका विवेक और आपकी बुद्धिमत्ता आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ऐसा कंजक्शन आपको मेहनती तो बनाएगा ही, और संयमित भी काफ़ी बनाएगा, और हमेशा जीवन में निरंतर मेहनत करने वाला, हार्डवर्क करने वाला और किसी भी प्रकार की चुनौती से नहीं घबराने वाला बनाएगा। ऐसे कंडीशन में जातक जब भी अपनी नौकरी वगैरह करेगा या जहाँ भी वो काम करेगा, वहाँ पर वो लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करता है उसकी वजह से आपकी एक अलग प्रकार की छवि बनेगी। ऐसे जातक, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो उसको अलग अलग स्रोतों से इनकम प्राप्त होने के चांसेस हैं। यहाँ पे गुरु जैसा प्लैनेट है और गुरु एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेगा, और अगर वो रिस्क भी लेगा तो काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से लेगा।
दूसरी तरफ शनि यहाँ स्थित हो, अगर आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन लाते हैं, जो भी काम आप करते हैं। शनि कुछ हद तक आपको शुरुआती फेज़ में थोड़ी बाधाएँ डाल सकते हैं, अगर शनि बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो। तो शुरुआती फेज़ में जीवन में ये देखने को मिल सकता है कि आपने जो-जो भी प्लान किए, जो-जो भी आपने अपने लिए कुछ प्लानिंग की, बड़ी जो बेहतर प्लानिंग की लॉन्ग टर्म वाली, वो हो सकता है शुरुआत में रिज़ल्ट ना दिखाएँ, लेकिन आगे चलकर उनका जो रिज़ल्ट है वो आपको आपके फ़ेवर में ही देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आप कर्ज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इवन आप कर्ज देने से रिलेटेड कार्य, उधार देने से रिलेटेड कार्य करके भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बॉस पे, अपने कलीग्स पे अपना अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। आप उन लोगों को अच्छी एडवाइस या गाइडेंस दे सकते हैं। गुरु के यहाँ आने से आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो आपकी डेली की लाइफ है, उससे ही कहीं न कहीं आपका नेम फेम जुड़ा है, उसी से आपकी मान-सम्मान या रेपुटेशन जुड़ी हुई है। इस तरीके से देखा जाए तो फिर नवम घर के भी स्वामी गुरु हैं, तो वो आपको भाग्य से भी काफ़ी सपोर्ट दिलाएँगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा जब कंजंक्शन है आपके 11वें घर में, तो इसमें लोग ज़्यादातर 40 की एज के बाद में काफ़ी ज़्यादा धनवान बनते हैं। 40 की एज के बाद में उनके जीवन में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली जातक के पास इनकम को लेके काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं। ऐसा जातक बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आप अपने सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट और यहाँ बुध की स्थिति को जरूर विचार करिए। शनि के हिसाब से देखा जाएगा तो शनि का रोल यहाँ मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, दोनों ही तरीके से, क्योंकि शनि सप्तमेश है और अष्टमेश भी है। तो अगर आपको इन-लॉज़ से सपोर्ट मिलता है, इन-लॉज़ से धन या संपत्ति मिलती है, जीवन साथी से धन या संपत्ति मिलती है, तो उसमें शनि का रोल होगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ होंगी। शनि अगर वक्री होके बैठा है तो इसमें गुरु का प्रभाव भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। बट शनि का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव इस घर में पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा शुरुआत में चुनौतियाँ आएँगी या जो प्रोग्रेस रहेगी काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगी। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे बैठ के 11वें घर में और आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के प्लान या लॉन्ग टर्म की इच्छाएँ डेवलप करते हैं आप में। शनि सबसे पहले लगन पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर वो आपको काफ़ी व्यावहारिक और काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो लगन में बैठा प्लैनेट है, उस प्लैनेट विशेष के लिए भी आप में काफ़ी ज़्यादा धैर्य, संयम या काफ़ी अनुशासन आ जाएगा। तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आप बेहतर तरीके से विचार कर सकेंगे। शनि की ये तीसरी दृष्टि है और चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखिए। चंद्रमा आपका पीड़ित नहीं होना चाहिए। चार्ट में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो या लगन में कोई एनर्जेटिक प्लैनेट हो, जैसे सूर्य हो, इवन अगर बुध हो, कोई ऐसा प्लैनेट हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को जो इम्प्रूव कर सके, आपको जो काफ़ी एक्टिवेट रख सके, तो शनि का दृष्टि आपको उतना ज़्यादा रोकेगा नहीं, व्यवधान नहीं डालेगा, बल्कि आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ रहेगा। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आ जाती है पंचम घर पर, जहाँ पर संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, इन सब को लेके एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है और अनुशासन भी देखने को मिलता है। तो यही वो दृष्टि है जो आपको सबसे ज़्यादा व्यवहारिक बनाती है, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लैनेट की डायरेक्ट दृष्टि, डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रही है, फुल एस्पेक्ट। यहाँ अब संतान के लिए हो सकता है आपको कभी-कभी डिले हो या शुरुआती फेज़ में आप अपनी संतान से सैटिस्फाई नहीं हैं। इसके लिए लेकिन मंगल की स्थिति को भी देखिए और पंचम घर में बैठे हुए किसी भी यहाँ पर जो ग्रह है उसको भी विचार करिए। पंचम घर में नॉर्मली अगर यहाँ पे अगर कोई शुभ ग्रह आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकेगा। और गुरु और शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो शुरुआती आपका जो एजुकेशन रहा है उसमें कुछ बाधाएं रह सकती हैं, कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर आपने अपनी एजुकेशन और अपनी समझ को काफ़ी बढ़ाया। गुरु और शनि की ये दृष्टि आपको काफ़ी मेच्योर और बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ काम करने वाला, बहुत ही विवेक के साथ काम करने वाला बनाएगी। इसके साथ साथ फिर जो शनि की यहाँ से दृष्टि है वो आ जाती है आपके अष्टम पे। वैसे अष्टम घर शनि का स्वयं का ही है, तो शनि यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे। भले ही यहाँ से होने वाली जो ग्रोथ है, जो सडन ग्रोथ है या जो सडन चेंजेज है, उनको शनि धीमा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको निवेश से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा या इन लॉज से कुछ आपको लाभ मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मैरिज के बाद ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति या इन लॉज से संपत्ति हासिल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो कुछ आपको एक समय प्राप्त होगा वो आगे चलकर कुछ सालों के बाद आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा उतना, क्योंकि यहाँ पर आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं, गुरु और शनि के कंजक्शन के 11वें घर में होते हैं, कि आप बहुत कुछ अर्न करने, बहुत कुछ जीवन में पाने में सक्षम हैं एक्चुअल में, अगर आप खुद की एबिलिटीज़ को समझ पाएँ। तो यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। आप निवेश करें अगर प्रॉपर्टी वगैरह में, शेयर बाजार वगैरह में या किसी भी अन्य पर्टिकुलर तरीके से, तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। अब यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी शनि की दृष्टि की वजह से काफ़ी ज़्यादा
कहीं न कहीं वो भी प्रभावित होगा। और अष्टम भाव के लिए आप में काफ़ी ज़्यादा धैर्य आ जाएगा, काफ़ी डेडिकेशन आ जाएगा, तो फिर ये रिसर्च करने के लिए अच्छा हो जाएगा। कोई भी कार्य अष्टम भाव से अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर कर रहे हैं जुड़ा हुआ, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और शनि यहाँ आकर आपको संयम भी काफ़ी ज़्यादा देंगे। हालाँकि कभी-कभी जीवन साथी से आपको काफ़ी अपेक्षाएँ रह सकती हैं, शनि के यहाँ जाने से भी, और फिर उसके लिए सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह को भी विचार करिए। फिर गुरु के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तो गुरु सबसे पहले आपके थर्ड हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर वो आपके कम्युनिकेशन को, आपकी एबिलिटी को काफ़ी बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके हार्डवर्क के फेज को काफ़ी ईजी बनाने का कार्य करेंगे, आपकी समझ को बढ़ाने और आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करने का कार्य करेंगे। यहाँ इनकी दृष्टि होने से जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी आपके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहते हैं। गुरु और शनि का फिर प्रभाव जो पंचम घर पे आ रहा है, यहाँ गुरु की दृष्टि की वजह से संतान आपकी काफ़ी काबिल हो सकती है। संतान आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली हो सकती है, आपको आर्थिक रूप से काफ़ी संतान मदद कर सकती है। इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन और आपकी समझ को बढ़ाने के लिए गुरु यहाँ काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आपको शेयर बाज़ार वगैरह से धन लाभ करवाने के लिए भी। और आपके पास जो नए-नए जो इनकम के आइडियाज़ रहेंगे आपके मन में, उनको डेवलप करने के लिए भी गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। फिर गुरु की दृष्टि आ जाती है आपके सप्तम घर पे। ये दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि गुरु ये जो दृष्टि डाल रहे हैं, वो वैसे तो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते और 11वें घर में होने के नाते उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे यहाँ पे। बल्कि वो आपके जीवन साथी को आपके लिए सपोर्टिव बनाएँगे, और क्योंकि वो सप्तमेश के साथ ही यहाँ बैठे हैं, तो ये कंजंक्शन नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी के आने के बाद, मैरिज होने के बाद एक कोई बिज़नेस की शुरुआत, जिनमें कोई नई पार्टनरशिप की शुरुआत आपकी हो सकती है। लेकिन पार्टनरशिप यहाँ आपको सोच समझ कर ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो हमेशा इस प्रकार का कंजक्शन है तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स लेके चलें। कभी-कभी ये भी रहता है कि आपका अगर सप्तम में या लगन में कोई विशेष ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि काफ़ी सपोर्टिव हो आपके लिए लाइफ में, तो मैरिज में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, और पार्टनर आपका लेकिन काफ़ी समझदार, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और काफ़ी विवेकशील देखने को मिलता है। पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा परिपक्व हो, काफ़ी अनुशासित हो, काफ़ी व्यावहारिक और संस्कारी हो, लेकिन स्वभाव से वो गंभीर होगा और शांत भी होगा, और दिखावे से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। तो जीवन साथी के आने के बाद आपको उनसे कोई अच्छी गाइडेंस लेनी चाहिए, और उनके एडवाइस के आधार पे आपको काम करना चाहिए। फिर इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी जो महादशा है उसका। अगर मान लो गुरु और शनि में से आपको किसी की भी यदि महादशा इस जीवन काल में, तो महादशा के दौरान इन प्लैनेट्स का प्रभाव और भी तेजी से सामने आता है। विशेषकर मान लो अगर आपका शनि की महादशा के अंतर्गत जन्म हुआ है, या शनि की महादशा आपको लगभग 15 या 20 वर्ष की उम्र के आसपास रही है, तो बाद में आपको गुरु की महादशा तो इस जीवन काल में नहीं आएगी मोस्टली। लेकिन अगर आपका गुरु की दशा में जन्म हुआ हो, या गुरु की महादशा आपकी उम्र के 20 वर्ष के आसपास रही हो आपको, तो शनि की महादशा को भोगने के लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे तो ये प्लैनेट आपकी लाइफ को काफ़ी स्लो करते ही हैं, लेकिन अगर दोनों की दशा भी अगर आगे पीछे हो जाए अगर आपके जीवन में, तो वहाँ आपकी ग्रोथ एकदम से स्लो हो जाती है। भले ही आप कितने मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम से स्टक हो गई। तो दोनों का जो जो दशा का जो पीरियड है कुल मिलाकर, वो पीरियड आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए होंगे। यहाँ पे पार्टनर के साथ मतभेद को भुलाने के लिए थोड़ा पार्टनर को अतिरिक्त समय दें, पार्टनर के साथ हमेशा व्यावहारिक रहें, और पार्टनर जो कुछ भी आपको बताना चाह रहा है, आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई एडवाइस यदि देना चाह रहा है, तो वो सब आप लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने रिश्ते को आप काफ़ी अच्छे से रख पाएँगे।